संत कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसार। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नो नारी युक्त न कहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्त न जुबरे विकल राम रंग तेरा। नर हरि लाग विकार दो ईंधन मिले बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसार। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है तही असमंद न कोई। कहीं कबीर तही दास का भला कौन विधि हुई। बड़े मार्मिक शब्द है। साहेब कहते हे नर हे मानो तू हरि के भजन में लग जा। हरि का भजन क्या है? सत्संग में लगना हरि का भजन है। गुरु की भक्ति करना हरि का भजन है। समय का सदुपयोग करना भी हरि का भजन है। गम खाना हरि का भजन है। सहनशील रहना हरि का भजन है। नशा व्यसन ना करना हरि का भजन है। प्रसन्न रहना हरि का भजन है। ईमानदारी हरि का भजन है। जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना हरि का भजन है। सामान की सुरक्षा करना भी हरि का भजन है। बर्तन साफ करना झाड़ू लगाना भी हरि का भजन है। हरि का भजन केवल मंदिर में बैठना नहीं है। हरि का भजन केवल माला फेरना नहीं है। हरि का भजन केवल भजन गाना नहीं है। भजन का अर्थ होता है बुराइयों से भाजना, अच्छाइयों की राह पर चलना ही भजन होता है। हरि रे लाग्यो तुम्हारो रंग, कदी छोड़ू नहीं सत्संग, भजन मन बहु भावे रे। मीठा बोलना भी हरि का भजन है। अनुशासन करना हरि का भजन है। किसी को गलती के लिए समझाना बहुत बड़ा हरि का भजन है। माता पिता की सेवा भी भजन है। पत्नी की गलती को माफ करना वो भी हरि का भजन है। माता पिता के सम्मान को बढ़ाना वो भी हरि का भजन है। ये भजन किसी शब्द को रटना भजन नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं कि हरि में लग जाओ। हरि में लगने का अर्थ क्या है? सेवा में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, सदाचार में लग जाओ, शाकाहारी बन जाओ। यही हरि में लगना है। राम राम जपना पराया माल अपना, ये हरि का भजन नहीं है। मुँह में राम बगल में छुरी, ये हरि का भजन नहीं, ये तो हरि से बहुत दूरी है। मुँह में अल्लाह हृदय में हल्ला, झूठा रोजा झूठी ईद, झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। कबीर साहब कहते ये सब झूठा है।
अल्लाह हिलिल्लाह उलिल्लाह करना और बकरा मुर्गा भैंसा गाय सब खा जाना, ये भजन नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर तुम ठगे जा रहे हो। जीवों पर दया करना भक्ति है। दया भूतेश अलुलुप्तम मार्दवम ही वचापलम। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, जीव दया और आत्म पूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा की पूजा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मांस खाने वाले जीवों पर दया क्या करेंगे? मछली खाने वाले दयालु हो नहीं सकते। अंडा मुर्गा खाने वाले करुणावान नहीं हो सकते। शराब पीने वाले विवेकवान नहीं होते हैं। व्यसन मुक्त रहने वाले अज्ञानी नहीं होते हैं। गम खाने वाले समझदार कहलाते हैं। बात बात में झगड़ा करने वाले मूढ़ बुद्धि के होते हैं। एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती न हो, बुद्धिमान होता है। एक ही गलती को जिंदगी भर दोहराता रहे, बुद्धू होता है। और जिससे कभी गलती ही न हो, याद रखना वो धरती का महान देवता होता है, महान देवता होता है। मनुष्य की जिंदगी को झांक कर देखिए आप, एक ही गलती में वो जिंदगी भर फंसा रहता है और उसी गलती को सुधारने के लिए उसकी पत्नी समझाती रहती है, माता पिता समझाते रहते हैं, बेटा बेटी समझाते रहते हैं, पति भी समझाता रहता है, पड़ोसी भी समझाते हैं, कभी कभी रिश्तेदार भी आते हैं। परंतु इतना बेशर्म हो चुका है, ठठेर घर की बिल्ली हो गया। कोई कितना ही समझाए। कितने लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए माफ़ी मांग दे, तुम छोड़ दो ये गलती, फिर भी नहीं छोड़ता है। जो गलती को छोड़ न सके उसको जानवर कहते हैं। जो गलती को कभी न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। जिसके प्रभाव से दूसरों की भी गलतियां छूट जाएं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कुछ ऐसी प्रतिभाएं संसार में होती हैं जिनके सामने तुम पड़ जाओ, तुम्हारी गलती छूट जाती है और तुम्हारा सुधार होने लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, नर हरि लाग, हे नर हे इंसान तो हरि में लग जा। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना हरि का भजन है। कोई कार्य करने से पहले ये सोच लो, क्या मेरा यही कर्तव्य है? अगर चुरा कर तुम दूध पी रहे हो, चुरा कर दारू पी रहे हो, सीना जोरी करके तुम दारू पीते हो, तो एक बार विचार कर लो कि मेरा लड़का भी ऐसे दारू पिए तो हमको कैसा लगेगा। यदि मैं बाप होता, मेरा लड़का ऐसा होता, यदि मेरा बाप दारू पीता होता और मैं उसका बेटा होता तो मुझे कैसा लगता। कभी नखरा करके अपने पति को तुमने भोजन नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं अगर पति होती और मेरा पति मेरी पत्नी होता और वो मुझे भोजन न देता तो मुझे कैसा लगता। थोड़ा इन बातों पर विचार कीजिए। तुम किसी को गाली देते हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपको कोई दूसरा गाली देता तो क्या चोट नहीं लगती आपको? कैसे गाली दे रहे हो? तुम किसी के पैसे चुराते हो। आजकल तो बाहर के चोर कमज़ोर हो गए, घर ही में चोर है। कबीर साहब भी कहते घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते घर ही में चोर घुसा है, मूसल चोर।
और जिस घर में घर के लोग ही चोरी करें उस घर को बचाए कौन। चोरन कुतिया मिल रही पहरा को कर दे। एक आदमी ने कुतिया पाला था कि चोर आएंगे तो भौंकेगी, और भौंकेगी तो हम जान जाएंगे, और जान जाएंगे तो चोरों को भगा देंगे, चोरी नहीं हो। लेकिन जब चोर आए तो कुतिया चोरों के साथ मिल गई। चोरों ने कुतिये को भी हिस्सा लगा दिया कि जो कुछ मिलेगा उसका 2% तेरा होगा। कुतिया ने कहा मुझे कैसे मिलेगा? तो चोरों ने कहा कि 2% पैसे से हम मांस खरीद कर तुझे दे देंगे, तू बैठे बैठे खाना। कुतिया चोरों से मिल गई। चोर चोरी करने लगे, कुतिया भौंकी नहीं। जब कुतिया भौंकी नहीं, चोरी हो गई। चोरी होने के बाद घर मालिक ने पूछा कि तेरे को मैंने तो इसीलिए पाला था कि चोर आएंगे, तू भौंकेगी तो चोरी नहीं हो पाएगी, मैं जाग जाऊंगा, तो तू भौंकी क्यों नहीं? तो उस कुतिया ने कहा भौंकने से फायदा तो होने वाला नहीं था। बोले कैसे? बोले चोरों से मैं मिल गई और चोरों ने कहा तू भौंकने की मेहनत भी मत कर, 2% तेरा है। तो परसेंटेज में बंटवारा हो गया, इसलिए भौंकी नहीं, और भौंकती तो तुम कुछ देते भी नहीं, और चोरों ने 2% दिया, इतना कोई कम है? तो चोरों से कुतिया मिल गई, और पहरा कौन दे, कौन बचाए, कौन रक्षा करे? तो घर ही में चोर पैदा हो गए। हमारे देश के अंदर बहुत चोर है, बड़ा बड़ा चट्टा है, और जनता भी बड़ी मज़ेदार है। कितना ही कोई नेता चोरी करे, घोटाला करे, फिर वोट उसी दे देते, क्योंकि जनता भी चोर है। जिसको जितना जहाँ दांव मिलता उतना वहाँ चुराता है। ये चोट्टों का देश भारत देश, इसलिए इसको कहते महान देश भारत है, क्योंकि इतने चोट्टा किसी देश में है भी नहीं। ये चोट्टों से भरा हुआ। यहाँ तो ऐसे ऐसे चोर है, पैरा भी चुरा लेते, पुराने चप्पल भी चुरा लेते, मोबाइल की बैटरी चुरा लेते, मोबाइल चुरा लेते, साइकिल चुरा लेते, जानवर चुरा लेते, थैला चुरा लेते, फूल की पंखुड़ी पा जाए वो भी चुरा लेंगे। बड़ा चट्टा भरा हुआ भारत देश में। मैं तो कई देशों में गया हूँ, लेकिन भारत देश जैसा चोर दूसरा देश नहीं मिला, और भारत देश जैसा प्रेमी भी दूसरा देश नहीं मिला, और भारत देश जैसा सेवा करने वाला भी दूसरा देश नहीं मिला। ये भारत देश कुछ चीज़ों ये महान बहुत है। जैसे अपना छत्तीसगढ़ है ना, ये महान प्रदेश है, बहुत यहाँ प्रेम है, संत का सम्मान है। लेकिन जब हम सत्संग की दृष्टि से देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत अच्छा है। पर जब अंडा मुर्गा और शराब की दृष्टि से देखते हैं तो इतना बड़ा शराबी प्रदेश भी दूसरा नहीं। अभी रिसर्च हुआ है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आया शराब पीने में, अंडा खाने में, मुर्गा खाने में। महाराष्ट्र तरफ से 100 ट्रक मुर्गा अंडा रोज आता है, और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार नहीं कर पाता। उड़ीसा वाले इंतजार में रहते, उनको मिलता ही नहीं, यहीं सब हजम हो जाता है। इतना धार्मिक प्रदेश ये छत्तीसगढ़ है, इतना लोग अंडा मुर्गा खाते हैं बेतहाशा, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। स्त्रियां भी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं। दारू भी बहुत पी जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी दुकान पर जाओ तो दारू की दुकान पर भीड़ लगी हुई। ये जितने लोग यहाँ सत्संग में बैठे ना, वहाँ बिना प्रचार प्रसार किए इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और 500 का नोट दे करके शराब बोतल लेकर चुपके थैले में रख करके शांत पिन ड्रॉप साइलेंट वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तो कहना पड़ता शांति बनाए रखो, शांति से बैठो। वो शराबी लोगों ने गजब किया, इतनी शांति बनाकर रहते कुछ पूछो मत। दुकान पर कोई हलचल नहीं करते, चुपके चुपके पीते हैं सब। लेकिन याद रखना, नशा हो खराब झन पीहू शराब, ये सब नशा तो खराब है ही। आपके ऊपर केवल सत्संग का नशा होना चाहिए। नर हरि लाग
दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हार। साहिब कहते हैं कि ये ऐसी आग मनुष्य के अंदर लगी हुई है, दो माने आग होती है, दावाग्नि जठराग्नि। पेट के अंदर जो भोजन हजम करती है आग, उसको जठराग्नि कहते हैं। तुम्हारे पेट के अंदर भी आग है, आग ना हो तो ये मूली गाजर खीरा हजम कैसे होगा। लेकिन वो ऐसी आग है, उसमें धुआं नहीं उठता है और ना कोई भट्ठी चूल्हे जलाना पड़ता है, पर आग है अंदर। और जिसके पेट में जठराग्नि कम हो जाती है उसको भूख नहीं लगती, और जिसको भूख नहीं लगती है उसका शरीर कमजोर हो जाता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। भूख न लगना बीमारी का संकेत है, भूख कम लगना बीमार होने की संभावना है, खूब भूख लगना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, बहुत ज़्यादा भूख लगना ये भस्मक रोग की पहचान है। भस्मक रोग, कितने लोग हर घंटे में खाते हैं और पूरा थाली भर भात खाते हैं, फिर आते 2 घंटे बाद फिर खाते हैं। उनके घर की महिलाएं चूल्हा जलाई ही रखती है, क्योंकि भस्मक रोग है उसके। जो खाता वो भस्म हो जाता है, भस्मासुर रहता है घर में, उसको भस्मक बीमारी कहते हैं। ये आग तो अंदर की आग है, लेकिन जिस आग की बात कबीर साहब कर रहे वो कौन सी आग है? वो मनोविकारों की आग है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग, जलन की आग, ऐसी आग है जब तुम किसी की उन्नति देख करके तुम्हारे अंदर जलन होती है। वो जलन की आग ईर्ष्या की आग है, और ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि विकास दूसरे का हो रहा, जलन तुमको हो रही। न हुआ दुख मोल खरीद रहे हो, फ्री में प्राप्त कर रहे हो। कोई अपना मकान बना रहा, तुमको क्या परेशानी है? लेकिन परेशानी है, इसलिए है कि आदमी अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि आदमी के अंदर अहंकार छुपा हुआ बैठा है। जब कोई तुमसे आगे बढ़ने लगता है तो अहंकार को चोट लगने लगती है। लेकिन इसके पीछे कारण भी देखिए, किसी भी व्यक्ति का विकास उसके प्रारब्ध से होता है, उसके पुरुषार्थ से होता है, उसके भाग्य से होता है, उसके सुंदर कर्म, सुंदर स्वभाव, सुंदर आचरण, उसके बोलने की कला से भाग्य होता है। अभी मेरा सत्संग उड़ीसा में था, तो उड़ीसा के कुछ सज्जन बोले कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। तो हमने कहा नवीन पटनायक बीजू पार्टी का प्रभाव घटा है क्या? बोले घटा नहीं है। तो हमने कहा तो भाजपा का बढ़ा कैसे? क्या भाजपा ने कुछ नया किया, कुछ अच्छा किया? बोले किया तो कुछ नहीं अभी तक। तो हमने कहा कैसे बढ़ा? तो उन्होंने बताया कि मोदी जी की जो वाणी है उससे बढ़ गया है। वाणी, उनका जो बोलने का ढंग है उससे लोगों को खिंचाव हुआ है। तो मनुष्य का जो बोलने का ढंग है ये भी उसके भाग्य को बढ़ाता है। और तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे भाग्य को बनाता है। तुम्हारा भाग्य कोई भगवान नहीं बनाता है। भगवान इस लफड़े में नहीं फंसेगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या है लोगों की, किसका किसा भाग्य भगवान बनाएगा? और इतने लोगों का कर्म भाग्य का लेखा जोखा रखने के लिए भगवान को कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा, सोचिए बिचारिए आप। बहुत बड़ा ऑफिस होगा,
फिर भगवान भी कंप्यूटर चलाना सीखेगा, सॉफ्टवेयर डालना कि भैया इतना मामला है, किसने क्या क्या कर्म किया, कहाँ कहाँ गलती किया है। तुम्हारे पीछे वो डंडा लेकर घूमता रहेगा कि तालाब में जाकर घोड़ा को घिसते हो कि लेटरिन करते समय घिसते हो। ये कहाँ तक वो देखेगा तुमको बवाल सा। इसलिए तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बना देता है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम्हारी वाणी बिगड़ जाएगी, भाग्य बिगड़ जाएगा। स्वभाव बिगड़ेगा, भाग्य बिगड़ेगा। कभी निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर में जिनको महंत बनाया गया, उनका नाम है पूज्य संत श्री महान साहिब जी। उनका स्वभाव सुंदर था, स्वभाव सुंदर था। वाणी तो उतनी प्रखर नहीं थी, लेकिन स्वभाव अच्छा था। बाकी यहाँ 200 महात्मा थे, स्वभाव के कारण वो बाजी मार ले गए, वहाँ के महंत बने, जिन्होंने पूरी बीजक घोंट कर पिया था। हर बात बीजक से ही करते थे, बाकी हिंदी में बातें नहीं करते थे। वो सब पीछे रह गए, और जिसने बीजक का आभासा नहीं मालूम, सुंदर स्वभाव के कारण आगे हो गए। याद रखना, अपने भाग्य को जगाना है। सुंदर स्वभाव बना लीजिए, सुंदर आचरण बनाइए और मधुर वाणी बोलिए। आपके भाग्य को कोई गिरा नहीं सकता है। तुम्हारा भाग्य चमकता हुआ सितारा जरूर बन सकता है। आप दुकान पर बैठते हो, तुम कहते हो मेरी दुकान कम चलती है। दुकान कम चलती है तो आज मैं ऐसे फार्मूला बताता हूँ, दुकान खूब चलेगी। पहली बात, दुकान पर जब बैठिए तो चटकीले कपड़े पहनकर बैठिए। चटकीला समझते हो कि तुम्हारा कपड़ा ही चमके खूब, लोगों की आंखों को खींच ले, आकर्षक। ये भदभदा कपड़ा मत पहनो, मटमैला मत पहनो, गुदबैला मत पहनो, झुके झुके मत चलो, टेढ़े टेढ़े मत चलो, टेढ़े होकर मत बैठो, मुंडी नीचे मत करो। ऐसा बोर्ड मत लगाओ कि तुम्हारा मुंह ही दिखाई न दे सड़क से, थोड़ा बोर्ड ऊंचा लगाइए। प्रचार प्रसार पर अपनी दुकान की आमदनी का 25% पैसा खर्च कीजिए। कितने दुकानदार हैं जो अपनी दुकान के प्रचार प्रसार में 25% प्रॉफिट खर्च करते हैं? नहीं खर्च करते लोग, आपकी दुकान कभी नहीं चलेगी। अपने प्रॉफिट का 25% दुकान के डेकोरेशन, सजावट, जमावट, ग्राहक के स्वागत सत्कार, चाय नाश्ते पर खर्च कीजिए। जो 50% बचा है उसमें से 2-2, 3-3% गुंडे, लफंगे, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वालों पर खर्च कीजिए। जो 40% बचेगा वो अपने विकास में खर्च कीजिए। कभी बाधा नहीं आएगी, आगे बढ़ते चले जाओगे। अब ये मैं व्यास गादी पर बैठकर दुकान चलाना सिखाऊंगा तुमको? ये मेरी भी तो बेइज्जती की बात है। यहाँ क्या लफड़ा बता रहे तुम? अब मजबूरी है तो बता दिया आज मैंने। कई लोग मेरे पास अलग मिलने आते हैं और मुझसे कहते हैं कि छोड़ो मोक्ष की बात, मोक्ष को जाने दो भाड़ में, दुकान चलेगी कैसे ये बताओ। तो मैंने कहा मोक्ष भी ले लो, दुकान भी चला लो। बोले मोक्ष से क्या होगा, हम अभी मरे जा रहे तो मोक्ष बता रहे। कम से कम 1000 ग्राहकों के नाम याद कीजिए। 1000 ग्राहकों के मोबाइल नंबर डायरी में रखिए। 200 ग्राहकों के नंबर दिमाग में रखिए। ऐसा कोई ग्राहक न हो जिसको महीने में एक बार आप फोन लगाकर बात ना करें, बात भी कीजिए। आपके पास में एक नौकर ऐसा होना चाहिए जो ग्राहकों का स्वागत करे। नम्रता वाला नौकर ढूंढिए, हाथ जोड़े, दादाजी नमस्ते, दादाजी जय सिया राम, साहिब बंदगी, अरे आइए साहिब जी, इस समय गुरु जी आपके कहाँ हैं? क्या लेना देना तेरे को गुरु से? पर ये गुरु को मानता है तो पूछ लो धर्मदास से गुरु का हाल, तो ये सोचेगा ये भी गुरु वाला है, इसी के यहाँ सौदा ले लिया करो। अपना बिक गया 10,000 का सौदा, भाड़ में जाने दो तेरे गुरु को। ये खिलाड़ीपना है। अभी मैं महासमुंद में देखता हूँ कुछ खिलाड़ी दुकानदार है, वो हमारे भक्तों से जुड़ा रहता है और भगत लोग हमको मानते हैं तो वो भी हमको मानने लगा। बोला घर पे चरण रख देना। मैं उसके घर पे चरण रखता हूँ, मेरे वहाँ 500 भगत हैं, वो वहाँ से सामान खरीद लेते हैं। वो माला माल हो गया, 100 रुपये हमको दे दिया, 10,000 कमा लिया। बोला जय बजरंग बली, संग साहिब कीजिए। खिलाड़ी आ गया।
इतना खेल खेलने का तरीका भी सीखो। अभी बनारस में एक कपड़ों की दुकान है, क्या मैं बोल सकता हूँ थोड़ा दुकान के ऊपर कि नहीं? 5 मिनट। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? बस ठीक। तो उसका डेली कपड़ा 90 लाख का, 1.5 करोड़ तक का बिक जाता है। अब तुम सोचते हो कि कैसी दुकान है, 1.5 करोड़ का डेली। अब उसका अगर उसमें 5% भी प्रॉफिट हो तो 7.5 लाख रुपया शुद्ध प्रॉफिट हो गया। अब 5% तो होता ही नहीं, 20%, 30%, 40% भी होता है। अब सोचो कितनी कमाई। लेकिन वो करता क्या है? सबसे पहली बात, उसकी दुकान पर जब जाओगे, दुकान बहुत बड़ी है। ये जितना बड़ा पंडाल है इससे दुगनी बड़ी दुकान है। और उसके अंदर सारा सामान आपको मिलेगा और मार्केट से 5 पैसा सस्ता मिलेगा। मेन गेट पर पुलिस लगी हुई है, स्वागत कर्मचारी लगे, नमस्कार अंदर आइए, क्या चाहिए आपको? पाँव छूने के लिए लगा रखा है एक आदमी, उसको 5,000 महीने में देता है कि दिन भर सबके पाँव छुओ। और कोई काम नहीं, लंबा कुर्ता पहन के खड़े रहो, पाँव छुओ। अंदर जाने के बाद स्वागत से उसको सामान खरीदवाते हैं। अगर सामान खरीदते खरीदते रात हो गई तो वहाँ सोने का इंतजाम करते हैं। सैकड़ों बेडरूम है, वो सो वहीं। खाने पीने का फ्री इंतजाम, सोने का फ्री इंतजाम। कल सवेरे फिर स्नान करके खरीदो दिन भर। और अपनी गाड़ी से उसके घर तक पहुंचाते हैं, उसको बिठाकर, पुलिस वाला साथ में भेजकर कि सामान है इसके पास 1.5 लाख का, इसको घर तक पहुंचाइए सुरक्षित, बीच में कोई लूटपाट ना हो। वहाँ पहुंचाने के बाद बोल देते हैं आप अपना संभालो, मैं चल रहा हूँ। इतना व्यवस्था वो देखते हैं, तब उनका 1.5 करोड़ का डेली बिकता है। अभी रिलायंस की पेट्रोल पंप पर जाइए तो उन्होंने ट्रेनिंग पहले दिया था, उनके कर्मचारी नमस्कार करते थे, नमस्ते, ये सिखाया गया था। दूसरी चीज, हर जीव प्रेम चाहता है। कितनी बार आप देखो राजनीति में लोग खड़े होते, फेल होते, पास होते, सफल होते, असफल होते, कारण क्या है? जब चुनाव का दौर आता है तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, और चुनाव जीतने के बाद फिर स्वभाव बिगड़ जाता है। चुनाव के समय वे तुम्हारे घर आते वोट मांगने, और चुनाव जीतने के बाद जब तुम उनके घर जाते वहां भी नहीं मिलते। स्वभाव बदल गया। चुनाव के समय तुमको पैसा देते कि वोट हम ही को देना, और चुनाव के बाद तुम उनको 1.5 लाख देते हो कि मेरे बेटे को नौकरी दिला देना। 1.5 लाख भी गायब, नौकरी भी गायब। ये कितना उल्टा काम हो रहा है। अभी एक नेता कह रहा था कि मैं तो राजनीति में सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पहले इनके सबके पांव छुओ और जीतने के बाद ये सब मेरे पांव छूते, तो ये उल्टा पलटा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स का खेल। परिवार में एक दूसरे को सताइए मत। नर हर लाग दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हाल। तो मनुष्य के अंदर ईर्ष्या की आग लगती है, और कितनी ही किसी से ईर्ष्या करो, आपका सुख तो जलकर नष्ट हो जाएगा। पुरुष का अगर प्रबल प्रारब्ध है तो उसको रोक ना सकोगे तुम। कितने लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कौन किसको रोक पाया? रुकता वही है जिसमें खुद कमी आती है। जो गाड़ी पंचर हो जाती है वो अपने आप रुक जाती है, और जिसने फिर से स्टेपनी लग जाता वो फिर चालू हो जाती है। याद रखना भाई और बहनों, तुम्हारे विकास को रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे विकास को रोकने वाली तुम्हारी ही आदतें हैं, तुम्हारा ही गलत स्वभाव है, और तुम्हारे ही बिगड़े हुए कर्म हैं, और तुम्हारा ही बिगड़ी हुई वाणी और बिगड़ा हुआ व्यवहार तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ता है। दूसरा कोई नहीं रोक सकता है, तुम ही खुद को रोकते हो। अपना रास्ता स्वयं साफ करो।